एक राजा जिसके पास शांति और सुकून नहीं है, और एक फकीर जिसके पास शांति सुकून है। वास्तविकता हमेशा स्थायित्व देती है। वास्तविकता हमेशा शांति और सुकून देती है, और बाहरी बनावट, भ्रम हमेशा शांति और सुकून को छीनते हैं। जो राजा है वो बाहरी प्रोसेस का राजा है। राजा का टैग अगर बाहर से मिलता है, दूसरों से मिलता है, तो वो वास्तविकता नहीं है। अंदर से अगर वो राजा का टैग मिलता है, तब वास्तविकता है। दुनिया के लिए फकीर है, खुद मालिक है, मालिक। यहाँ पर ये समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि एक बाहरी प्रोसेस है। जब आप शरीर मन से जुड़े हुए हो, तो आप माइंड और विचारों के थ्रू जी रहे हो, वहां पर लॉजिक सेट कर करके जी रहे हो। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, चाहत कि मैं ये बन जाऊं। जैसे कोई स्टडी कर रहा है और उसको डॉक्टर बनना है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही प्रेशर का रूप लेंगी। अब वो डॉक्टर बन जाएगा तो वास्तविकता नहीं है डॉक्टर उसका। डॉक्टर एक उपाधि है कि उन चीजों का नॉलेज है उसके पास। जबकि शांति, सुकून, जहाँ पर इच्छाएं आपकी खत्म होती है, वो तभी हो सकता है जब आपके पास सब कुछ हो, आप पूर्ण हो। और ये तभी होगा जब तुम वास्तविकता में जानोगे कि तुम कौन हो। फकीर ने जाना है कि ये शरीर जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, ये एक माध्यम है। मन जो चल रहा है वो मैं नहीं हूं। बाहरी जो चीजें चल रही है वो एक सपने की तरह है, एक फिल्म की तरह है, एक फिल्म के कैरेक्टर से एक फिल्म की चल रही है। बस उसको देख लो, उसमें मिलो मत। तुम पहले से ही स्थायी हो। तुम्हें बाहरी रूप से राजा बनने की जरूरत नहीं है। तुम राजा ही हो, राजा ही थे, राजा ही रहोगे। लेकिन ये समझ तभी पाओगे जब खुद को जानोगे। राजा को खुद को पता ही नहीं है कौन। बाहर से आकर कहते हैं तुम राजा हो, तुम राजा हो। उनकी बातों को माना जा रहा है। फकीर को पता है मैं कौन हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। मालिक है, क्योंकि खुद को जाना है। देखो, जब आप
माइंड की प्रोसेस से चलते हो। इसको आप यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं, मतलब सब इंसान समझ सकते हैं कि अगर माइंड के थ्रू चल रहे हो, मन के जाल में हो, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, तो वहाँ जाकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी, ऊंचाई ख़त्म हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मन का मतलब ही यही है कि जो है वो जीरो है, जो नहीं है वो सब कुछ है। आप इस बात को ध्यान से समझ लें। आज चाहे आप गरीब हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक महीने के 50,000 रुपये वाला इंसान बन जाऊं। अगर ये चीज़ भी पूरी होती है तो ये 50,000 जीरो हो जाएंगे। अब 2 लाख निकलेंगे वहाँ से। ये ख़त्म तभी हो सकती है जब तुम ये जान जाओगे कि ये जो मन कर रहा है, ये जो है वो मैं हूँ नहीं। ये बाहरी जीवन वास्तविकता को छिपाए रखने के साधन है। और मज़े की बात ये है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, बाइबल, कुरान, गीता, सब ये चीज़ें बताती है। और हम सब इन चीज़ों को मानते भी हैं, बस मानते ही हैं, जानना नहीं है। तुम उस चीज़ की कल्पना करो कि रियल में वो चीज़, वो मालिक का, उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसकी कोई उम्मीदें नहीं है, वो स्थायी है बस। और वो मालिक बन के देख रहा है सब कुछ। बताओ वहाँ कितना सुकून, शांति होगी। और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, धारणाएं तोड़नी पड़ेगी, मन को तोड़ना पड़ेगा, शरीर को तोड़ना पड़ेगा। और मन ये आसानी से होने नहीं देगा, क्योंकि आज तक आप जिस तरीके से जी रहे हो वो चीज़ें अचानक टूटती है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपको लगता है अब कहाँ पर आ गए, पहले कुछ था कि ये उम्मीद थी और थी, जीने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि बेहोशी में जो जी रहे थे। सच में अगर आप मन और शरीर यही समझकर जी रहे हैं तो सच में आप बेहोशी में ही जी रहे हैं। और जब बेहोशी टूटती है तो हलचल बहुत तेज होती है। देखो, अगर एक बार भूल होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही कुछ भी नहीं है। ये दो पहलू हैं कि अगर सही है तो गलत हमेशा रखेगा, रहेगा। सुख को डिफाइन करने के लिए दुख की आवश्यकता होगी, दुख को डिफाइन करने के लिए सुख की आवश्यकता होगी, क्योंकि सुख एग्जिस्ट तभी करेगा जब दुख होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रह जाएगी। आप, प्रॉब्लम ये है कि एक पहलू को पकड़कर वहीं पर रहना और उसको ही बनाए रखने की कोशिश, जबकि आपको पता चल चुका है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन वही वही बार बार दोहराना, यही मूर्खता है। और फिर इन बाहरी चीज़ों का कंपेयर करना किसी दूसरों से। तो मैं आज वापस यही कहूँगा कि हमारी सीरीज के साथ मेरे साथ जुड़िए, अपन जानेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को मानो,
मैं कहता हूँ जो बोलता हूँ उसको सुनो फिर जानो। और हमारा जानना यही है कि वास्तविकता क्या है।